बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी रेपिटिशन और डबलिंग। कुछ चीज़ों की डबलिंग जो है या रेपिटिशन जो है रॉन्ग होती है। नंबर 1 जी, रेपिटिशन ऑफ द सेम सब्जेक्ट इज़ रॉन्ग। डामा पिक्ड इट अप, शी अनलॉक द डोर एंड शी वेंट टू द अपार्टमेंट। देखें, जब आपके सेंटेंस में एक बार सब्जेक्ट आ जाए तो अननेसेसरी दोबारा सब्जेक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से रेपिटिशन ऑफ सेम वर्ब इज़ रॉन्ग। जॉन सोल्ड बुक्स, सोल्ड शूज, सोल्ड स्टेशनरी टू बाय सम फूड इन कोविड-19। जब एकदम आपने वर्ब ले लिया तो दोबारा उसी वर्ब की रेपिटिशन नहीं करनी है आपको, ये रॉन्ग होता है। रेपिटिशन ऑफ द सेम एडजेक्टिव। देखें, सेम एडजेक्टिव से मुराद क्या है। सेकंड डिग्री आपकी बनती है या तो ER से या मोर से। थर्ड डिग्री बनती है आपकी EST से या मोस्ट से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, दिस बैंड इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन दैट। आपने क्या किया, सेकंड डिग्री बनाने के लिए मोर भी लगाया हुआ है और ER भी लगाया हुआ है। दोनों में से कोई एक काम करना होता है। अगर दोनों कर देंगे तो हम क्या कहेंगे, डबल कंपैरेटिव कहेंगे, ये कंपैरेटिव है, या डबल सुपरलेटिव रॉन्ग। दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड ऑफ ऑल। आपने मोस्ट भी लगा दिया, EST भी लगा दिया, तो कोई एक चीज़ करना होती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं डबलिंग ऑफ एडजेक्टिव या डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव। ठीक है, सेंटेंस है, लाइक फॉर अस टू हैव अ मोर नाइस अपार्टमेंट, मोर नाइसर फर्नीचर, नाइसर क्लॉथ्स, अ कार। जी, तो देखिए, नाइस के साथ ER लगा के भी सेकंड डिग्री बनाई हुई है, सब मोर भी लिया हुआ है। नाइस के साथ यहाँ भी ऐसा ही है। ठीक है, तो कोई एक चीज़ करना होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, यूज़ ऑफ डबल इंट्रोगेटिव। देखें, सेंटेंस आपका, दे विल स्टे इन द होटल। इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, विल को शुरू में ले आएंगे आप। अब ये इंट्रोगेटिव बन गया। हाँ, ये क्वेश्चन वर्ड भी शुरू में लगा सकते हैं आप, व्हेन विल दे स्टे इन द होटल। ठीक हो गया, अब ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सिंगल, ठीक हो गया, इस पर बात पहले भी हो चुकी है। अच्छा जी, अब ये देखिएगा, शी आस्क्ड व्हेन विल दे स्टे इन द होटल। अब आपके दो पार्ट हो गए हैं, एक और दो। याद रहेगा, सेंटेंस के दो पार्ट हैं, तो सेकंड वाला जो पार्ट होता है उसमें कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में रखें, वो रॉन्ग माना जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला जो आपका है वो कैसे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, यानी सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब बाद में ही होना चाहिए, तब सेंटेंस को करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लें जी, सिंगल में ओके है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, लेकिन डबल में ऐसा नहीं होना चाहिए। डबल इंट्रोगेटिव, नेक्स्ट एक और बात, डू यू नो व्हेन दे विल स्टे इन द होटल। अब यहाँ पे देखिएगा, वन सेकेंड सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक और दो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देख लीजिएगा, इस सेंटेंस में देखें, जब ये डबल होता है तो सेकंड पार्ट हमने कहा कि सेकंड पार्ट को आपने हेल्पिंग को सेकंड पार्ट में पहले नहीं रखना। एंड पे देखें फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, और आपका फर्स्ट पार्ट ये था। अब देखें फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, शी आस्क्ड। इस फर्स्ट पार्ट ने डिसाइड करना होता है कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, तो शी आस्क्ड के बाद ज़ाहिर है फुल स्टॉप भी आना चाहिए। अगर ये फर्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट आइएगा, अब देखें फर्स्ट वन सेकेंड दो पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, अब एक क्वेश्चन है, ये अब जाके एंड पे ले सकता है क्वेश्चन मार्क। और वन सेकेंड देख लें, नंबर 2 की हमने बात क्या की, नंबर 2 के अंदर कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आप कि हेल्पिंग को पहले रख लें और सब्जेक्ट को बाद में। नंबर 2 में हमेशा सब्जेक्ट पहले होना चाहिए और हेल्पिंग को बाद में, तो नंबर 2 में हमेशा ऐसा ही होगा। यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क कब आएगा, जब आपका नंबर 1 पार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है, तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। लेकिन ये नंबर 1 देखें, अगर यहाँ पे आपका नंबर 1 पार्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं है तो फिर एंड पे क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप। जी, आई आस्क हिम व्हाई डिड ही एवर क्लाइंब टू दिस माउंटेन टॉप। अब देखिए, यहाँ पे दो पार्ट हैं, 1 और 2। क्लियर हो गया। जो पहला पार्ट आपको दे नज़र आ रहा है, ये क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है इसमें, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है, डिड आई आस्क हिम, तो क्वेश्चन तो ज़रूर पूछ रहा है वो, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, हमने क्या कहा, नंबर 2 में कभी भी ऐसा नहीं करना कि हेल्पिंग को पहले और सब्जेक्ट बाद में, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। करेक्ट क्या होगा, वाई ही एवर क्लाइम्ड, तो डिड ही एवर क्लाइंब का आपका पॉजिटिव क्या बनता है स्ट्रक्चर, सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं आप उसमें, डिड ही वाई ही एवर क्लाइम्ब टू दिस माउंटेन टॉप। अब सेंटेंस करेक्ट होगा। डबल कंजंक्शन इज़ रॉन्ग, शी आस्क्ड दैट व्हेन विल दे स्टे हियर। दैट भी कंजंक्शन है, वेल भी कंजंक्शन है। ठीक है, तो डबल कंजंक्शन कभी यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ दैट काट देंगे, वेल रहेगा। नेवर माइंड दैट व्हाट कंट्री इट वाज सेड जॉर्कन्स। ठीक है, तो यहाँ भी वंस अगेन दो वो आपकी कंजंक्शंस आ रही हैं, तो एक काट देंगे, आप एक रहेगी। डबल नेगेटिव, देखिए मॉर्फोलॉजी ये कहती है, जैसे देखिए ये रूट वर्ड है आपका ब्रेक, इसके पीछे आपने प्रीफिक्स लगाया अन का, सफिक्स लगाया आपने एबल का। ठीक है, याद रहेगा आपको, दोनों किसी रूट के साथ दोनों चीज़ें लग जाएं, यानी प्रीफिक्स भी लगाओ सफिक्स भी। एक चीज़ नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव होनी चाहिए, दोनों सेम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आप जानते हैं बैटरी के दोनों टर्मिनल पर क्या होते हैं, ऑपोजिट चार्ज होते हैं, तभी बैटरी वो वर्क करती है। तो देखिए, एक तरह की बैटरी की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। ही फॉरबिड मी नॉट टू गो आउटसाइड, तो यहाँ पे देखिएगा नॉट भी लगा रहे हैं आप, जो कनेक्टिव वर्ड है, फॉरबिड भी कनेक्टिव वर्ड है, तो अभी हमने कहा कि डबल नेगेटिव इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। इसका करेक्ट क्या होगा, ही फॉरबिड मी टू गो आउटसाइड। ठीक है, किसी एक को आपको ख़त्म करना पड़ेगा,
क्लियर हो गया। तो डबल नेगेटिव नहीं हो सकता। आई हैड नो मनी, माई फ्रेंड हैड नॉट नीदर। देखिए ये नॉट भी नेगेटिव है, नीदर का लफ्ज़ भी नेगेटिव है, तो आप डबल नेगेटिव नहीं कर सकते हैं, तो नीदर को यहाँ पे काट दें, ठीक है, और नॉट मौजूद रहेगा, ठीक है। उसके नीचे वो ABC हमने लिखा हुआ, नीदर के नीचे डेल्टा आ रहा है। इन लफ्ज़ों को आप देख लीजिए, इनके बाद नॉट शॉर्ट नहीं आना चाहिए। लिस्ट बी देख लें, इनके बाद भी नॉट वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक और बात देखें, नो वेयर डज द आर्टिकल मेंशन द नेम ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। नो वेयर चूँकि एक नेगेटिव एडवर्ब है, हम बात कर चुके हैं कि नेगेटिव एडवर्ब से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आगे इन्वर्जन होती है। तो देखें हेल्पिंग को पहले है और सब्जेक्ट बाद में है, ठीक है। एक इस चीज़ का भी ख्याल रखना आपने इन्वर्जन का। पर इन्वर्जन टॉपिक नहीं है, प्रीवियस बातें हो चुकी हैं, आपको याद दहानी करा रहा हूँ। For the same purpose, you cannot use double preposition. Where, for example, this is the organization with which I wanted to be associated with. देखें ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट होने की बात हो रही है। एक ही बात के लिए आप दो दफ़ा preposition नहीं लगा सकते, किसी एक को ख़त्म करना होगा आपको। The wife wouldn't let the husband inside of the house. Inside भी preposition of the preposition किसी एक को ख़त्म करना होगा आपको, बल्कि यहाँ पे ऑफ ख़त्म होगा। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ डे वॉज सो गुड टू ब्रीद इन, ठीक है। देखें टू भी preposition, इन भी preposition, इनको ख़त्म करेंगे यहाँ पे आप, ठीक हो गया। क्लियरिंग द स्काई के चैप्टर से ये लास्ट एग्जांपल और पास पेपर की एग्जांपल है, जब UHS कंडक्ट किया करता था, आपको पता है कि दोबारा UHS जो है वो आ रहा है वापस PMC की जगह। जी, डबल रिलेटिव बनाउन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। शी वॉज अ वेरी ओल्ड वुमेन दैट हु मस्ट हैव डाइड शॉर्टली इन एनी केस। दैट भी रिलेटिव बनाउन है, हु भी डबल नहीं लगा सकते, तो आपको यहाँ दैट काटना होगा। क्या लगाएंगे आप, हु जनरली ह्यूमन बींग्स के लिए होता है, विच नॉन लिविंग के लिए, दैट दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमने प्रोनाउन के अंदर पढ़ी थी कि दैट कब लगा सकते हैं आप लिविंग बींग्स के साथ। जी, हु की शक्लें हैं, जैसे हु का केस नॉमिनेटिव हु होता है, जेनेटिव यानी पोजेसिव जो है वो हुज होता है, ऑब्जेक्टिव जब हुम होता है, इसका सिंगुलर प्लूरल भी ऐसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। विच और दैट जो है ना, ये सेम उनकी शक्लें होती हैं, चाहे नॉमिनेटिव में यूज़ करें आप, चाहे इनको ऑब्जेक्टिव में यूज़ करें, बस हु की शक्लें चेंज होती हैं। सब्जेक्ट में ये होगा, ऑब्जेक्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। दैट और विच का कोई जेनेटिव केस नहीं होता है, ठीक है। जेनेटिव केस जिसे आप पोजेसिव केस कहते हैं। हुज सम टाइम जो आप यूज़ करते हैं आप ऑफ विच की जगह इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अ ट्रायंगल हुज 3 साइड्स आर इक्वल इन इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आप ऑफ विच की जगह क्या लगा रहे हैं, हुज का वर्ड, ठीक है। तो पोजेशन को शो कर रहा है, जेनेटिव केस है। डबल फ्यूचर रॉन्ग होता है, ये देखें इफ़ में भी आपने विल लिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में भी डबल विल नहीं आ सकता दोनों तरफ। और हमने कंडीशन में पढ़ा था कि इफ़ वाले पार्ट में विल नहीं होता, इसलिए वो काटेंगे आप। इफ़ यू विल पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड समवेयर यू डोंट नो विल डाई। दो दफ़ा आपने सेंटेंस में विल लिया तो डबल फ्यूचर जब रॉन्ग है, तो रूल क्या है कि इफ़ वाले पार्ट में विल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट भी ऐसा है। डबल वुड, सेंटेंस में डबल वुड नहीं आ सकता, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंसेस में कि इफ़ वाले पार्ट में वुड नहीं होता, इसलिए वो काटेंगे आप। ऑन थर्सडे व्हेन ईच ऑफ द गर्ल्स वुड ब्रिंग a small portion of sugar on bread, Zabby would arrange for at least 2 baskets, ठीक है। देखिए सेंटेंस में दो दफ़ा वुड लिया गया है, क्लियर है, तो दो दफ़ा वुड नहीं आ सकता। जो व्हेन वाला पार्ट है आपका यानी कंजंक्शन वाले पार्ट में आपने कंजंक्शन वाले पार्ट में वुड नहीं लगाना आपने, तो वुड ब्रिंग क्या हो जाएगा, पास की बात हो रही है तो उसको सेकंड फॉर्म में ले जाएं आप, ब्रॉट। डबल परफेक्ट यानी हैड डाइट हैड अराइव्ड, दो दफ़ा आप हैड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन वाले पार्ट में आम तौर पे पास परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। माई फादर हैड वॉकड होम एंड टोल्ड मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड, दो दफ़ा हैड नहीं आ सकता। अब हैड का रूल हम जानते हैं टेंस के अंदर कि जो काम पहले होगा, ठीक है, वो आपने किस में रखना है, हैड में, जो बाद में होगा उसमें सेकंड फॉर्म लगानी है। देखें डॉक्टर के पास वो पहले गया है इसलिए ये काम पहले हुआ, घर बाद में आया है इसलिए ये काम बाद में हुआ। तो जो काम पहले होता है उसमें हैड लगाते हैं आप, जो बाद में होता है उसमें सिर्फ सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो ये था आपका टॉपिक रेपिटेशन डबलिंग। थैंक यू।